तो कैसे हो तुम लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेथ नोट की। देखो यार, ये एक ऐसा एनिमे है जिसमें जगह जगह पर ट्विस्ट है और इसे एक मास्टरपीस का टाइटल देना गलत नहीं होगा। इसमें इतनी सारी हिडन डिटेल्स है कि उसे सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तो आओ यार, बात करते हैं टॉप 10 फैक्ट्स यू डोंट नो इन डेथ नोट। तो फिलहाल इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोग को डेथ नोट का एक ऐसा रिलेटेड सीन बताऊंगा जिसको एनिमे में एक वजह से डिलीट कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 1, लाइट इज़ अ लाइफ। तो डेथ नोट की एक मूवी आई थी, डेथ नोट रिलाइट द विजन ऑफ अ गॉड। तो इस मूवी के एक सीन में हमें एक शिनिगामी दिखाया जाता है जो कि र्यूक के पास आता है और अर्थ पे हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करता है जो कि लाइट वाला इंसिडेंट था। तब र्यूक भी इससे बात करने लगता है, लेकिन र्यूक इससे बात करते करते इसे लाइट बोल देता है, जिससे हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये लाइट है और ये शिनिगामी वर्ल्ड में शिनिगामी बन के ट्रैप हो चुका है। बाकी बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। फैक्ट नंबर 2, हु पिक्ड अप डेथ नोट। तो तुम लोगों को पता होगा, जब लाइट स्कूल में होता है तो डेथ नोट को गिरता हुआ देख लेता है, और जब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो डेथ नोट जब गिरती है ज़मीन पे तो उल्टी गिरती है, लेकिन जब लाइट उसे उठाने जाता है तो वो एकदम सीधी पड़ी होती है। ये एक मिस्टेक होती है, ये हम लोग मान लेते अगर ये कोई और एनिमे होता, लेकिन ये डेथ नोट है और यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ होना भी एक सेंस बनाती है। तो तुम लोग क्या लगता है, उतने टाइम में कोई डेथ नोट को उठा के लेके गया होगा? हो सकता है वो अपने साथ कुछ पेज फाड़ के लेके गया हो। शायद पहले से एक ट्विस्ट के तौर पर दिखाया जाने वाला होगा, लेकिन बाद में से कैंसिल कर दिया होगा, जैसे इन्होंने एनिमे में बहुत सारी चीज़ें कैंसिल की हैं जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। खैर, तुम लोग क्या लगता है? लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन और बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 3, लाइटिंग शिनिगामी वर्ल्ड। तो मैं तुम लोग को जस्ट अभी बताया कि इन्होंने एनिमे में काफ़ी सारी चीज़ प्लान की थी, लेकिन उन्हें कैंसिल भी कर दिया था। तो उनमें से एक यही चीज़ है, डेथ नोट की ओपनिंग 2 में हमें दिखाया जाता है कि लाइट शिनिगामी वर्ल्ड में खड़ा है, और डेथ नोट की ऐसी कई सारी फैन मेड मांगास हैं जिनमें हमें बताया गया है कि लाइट मरने के बाद शिनिगामी वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है, और वहाँ पर वो उन सब लोगों की डेथ एक्सपीरियंस करता है जिन जिनको उसने डेथ नोट पे नाम लिख कर मारा था। और वहाँ पर रियो उसे बताता है कि उन सब की डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से इरेज हो जाएगी। ऐसा सिर्फ एक नहीं, कई सारी फैन मेड मांगास में बताया गया है। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4, डेथ नोट मेन विलन। तो तुम लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि डेथ नोट का मेन विलन कौन है? क्या वो एल है? नहीं, वो तो अच्छा काम कर रहा था, फिर वो विलन कैसे हो सकता है? तो क्या फिर वो लाइट है? नहीं, लाइट तो मेन कैरेक्टर है, वो विलन कैसे हो सकता है? तो अगर तुम लोग के दिमाग में भी यही आ रहा है कि इन दोनों में से कोई है, तो तुम लोग गलत हो। डेथ नोट का मेन विलन इन दोनों में से कोई नहीं है, बल्कि वो है र्यूक। कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि र्यूक ने इस पूरी डेथ नोट सीरीज़ को स्टार्ट किया था अपनी डेथ नोट अर्थ पे गिरा के, और बाद में उसने लाइट का नाम देकर इस सीरीज़ को ख़त्म किया था, जिससे हमें पता चलता है वो ही मेन विलन है। बाकी बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 5, लाइट वॉज विंड इन द एंड। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि नियर ने इनडायरेक्टली एल का ही मोटिव पूरा किया था लाइट को पकड़वा कर, क्योंकि एल का मोटिव था कीरा को हराना। भी कुछ ऐसे ही है, लाइट किसी फैक्ट्री वाली जगह पर तड़प तड़प के मर जाता है और फिर इसी तरह एल भी जीत जाते हैं। अगर तुम लोग भी ये सोच रहे हो तो तुम लोग एकदम गलत हो, क्योंकि तुम लोगों ने नोटिस किया हो कि लाइट का सिर्फ एक मोटिव था, और वो था इस पूरी दुनिया को चेंज करना। और उसने ये किया भी सिर्फ कीरा की वजह से। पूरे वर्ल्ड का 70% क्राइम रेट कम हो जाता है, जिससे इस सिचुएशन में भी हार के लाइट ही जीतता है, और ये सब फिर से हार जाते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ। फैक्ट नंबर 6, लाइट नोज एल्स नेम। तो तुम लोग को पता होगा कि डेथ नोट में जब एल पकड़ने वाला था मीसा को सारे इंतजामों के साथ, तभी लाइट की बातों से मैनिपुलेट होने के बाद रैम नाम लिख देती है एल का अपनी डेथ नोट पे, जिसके बाद होना क्या था, एल को हार्ट अटैक आ जाता है, और उसके बाद तुम लोगों को पता ही है, जिसके बाद लाइट एल को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह नया एल बनकर, और साथ ही साथ वो रैम की डेथ नोट भी ले लेता है, जिसके बाद डेथ नोट पे तो एल का नाम लिखा होगा, असली नाम। तो लाइट ने वहाँ से देख लिया होगा, और मेकर्स ने भी लास्ट तक एल का असली नाम छुपाया। एल की मौत के बाद डेथ नोट में नियर और मेलो भी आए, फिर उनकी और लाइट की राइवलरी भी दिखी, फिर बाद में उन्होंने लाइट को मार भी दिया, लेकिन लास्ट तक हमें एल का असली नाम नहीं पता चला। लेकिन जब डेथ नोट के मेकर से पूछा गया तो उन्होंने बताया एल लॉ लाइट। बाकी अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबाई देना यार, वरना गरीब की बद्दुआ रहेगी। बाकी बढ़ते हैं आगे।
तो तुम लोग को पता ही होगा कि डेथ नोट के शुरू में हमें र्यूक ने बताया था कि डेथ नोट ओनर की सोल ना ही हेल में जाएगी ना ही हेवन में। तो इसलिए जब लाइट उस फैक्ट्री वाली जगह में मरता है तो वो सीढ़ियों के बीच में मरता है, जो कि इस चीज़ को दिखा दिया है कि उसकी सोल ना ही हेल में जाएगी ना ही हेवन में। और डेथ नोट की ऐसी कई सारी फैनमेड मांगर्स हैं जिसमें बताया गया कि लाइट पहले शिनगामी वर्ल्ड में जाने वाला था, फिर उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें पहले बताया कि ये चीज़ कैंसिल हो गई थी। बाकी बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 8, लाइट एंड राइवलरी। तो डेथ नोट के शुरू में हमें दिखाया गया था कि कैसे एल को शक होता है कि कीरा नाम का कोई बंदा है जो कि सबको हार्ट अटैक से मार रहा है, शायद उसके पास कोई पावर है। तो इसलिए वो अपना एक क्रिमिनल सामने लाता है जो कि अपने आप को एल बताता है, और फिर वो लाइट को छुड़ाता है। फिर लाइट गुस्से में आके उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे एल को कंफर्म हो जाता है कि कीरा सच में एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद लाइट की एक गलती उसे फंसा देती है। और वहाँ पर अब पीछे देखें तो लाइट पीसी यूज़ करता था और एल तो वैसे ही मैकबुक यूज़ करता था। और अगर हम देखें तो आईफोन और एंड्रॉयड ये एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल्स हैं, जिससे हमें शो के शुरू में ही ये हिंट दे दिया गया था कि ये दोनों आगे जाके बड़े राइवल्स होने वाले हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 9। ओके, अगर तुम लोगों ने डेथ नोट देखा हुआ है तो तुम लोगों को पता होगा कि उसमें एल ने अपना नाम रियूगा बताया था, मगर र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एल के टोटल 28 नाम रह चुके हैं, जो कि उसने डिफरेंट केसेस के लिए रखे थे। लेकिन उसने सिंपली कीरा केस के लिए अपना नाम रियूगा रखा। तो ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि कीरा केस कोई आम केस नहीं था। उसने ख़ास एक ऐसा नाम दिया जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और साथ ही साथ उसे लाइट पे भी सबसे ज़्यादा शक था। उसने खासकर लाइट को बताया, जिससे लाइट उसका नाम लिखे जैसे उसने गलती पहले की थी, और एल उसे पकड़ ले, क्योंकि रियूगा कोई आम इंसान नहीं था। मतलब रियूगा की एग्जाम्पल ले सकते हो, वो शाहरुख खान के जैसा था, बस जापान का कर लो। तो मतलब समझ रहे हो, लाइट की एक गलती उसे बर्बाद सकती थी। तो फिलहाल यही था एल का प्लान, और बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 10, डेथ नोट डिलीटेड सीन। तो ये मैं तुम्हें जो सीन दिखाने वाला हूँ वो डेथ नोट से डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये सीन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता था। So L is finally gone for good, huh? Too bad. I guess that means there won't be anything interesting to look forward to anymore. Now everything that was in my way is gone, and everyone else still believes in me. It's only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, Elle? This is my perfect victory! That's right! I win! तो ये जो तुम लोगों ने सीन देखा, ये डेथ नोट का एक डिलीटेड सीन था, जिसको एनिमे से डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये सीन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता था। तुम किसी ग्रेव में जा रहे हो और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सीन बन सकता था, या फिर हो चुका था, आई डोंट नो। तो यहीं तक थी ये वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थे डेथ नोट के 10 फैक्ट्स जो तुमने शायद मिस कर दिए। और 300 सब्सक्राइबर्स हुए माना काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये वीडियो अब जाके आ रही है। फिलहाल अब लॉन्ग वीडियोज़ आया करेंगी, तब तक के लिए बाय।